राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 288। जो धन भगवान ने मुझे दिया है उसे मैं अन्यत्र देता फिरता हूँ, सेवा भाव से देता हूँ। जिस प्रकार अपने बंधुओं के लिए लोगों में प्रीति होती है, उसी प्रकार सबके प्रति मेरी प्रीति है। तुम्हारे नगर में कितने आदमी हैं जिनको पूरा अन्न नहीं मिलता। मांगने वाले तो बहुत हैं, पर अच्छे रहने वाले जिनके पास पूरा अन्न नहीं और वे मांगते नहीं हैं, उनको ढूंढ निकालता हूँ। उनका किसी वृत्त पत्र में समाचार नहीं देता, चुपचाप उनको ढूंढकर स्त्रियों की सभा को बता देता हूँ। वे आए वर्ष हजारों रुपया ऐसे काम पर खर्च करती हैं, तो ऐसे काम ही करता हूँ। मैं किसी सभा में नहीं जाता, ना मेरे कानों में रुचि है कि मेरी प्रशंसा करें। उसने कहा, तुम बड़े ज्ञानी भी माने जाते हो, शास्त्रों को भी जानते हो। मैंने कहा, वह तो मैं अपने लिए किया करता हूँ। तुमने किससे पूछा था? उसने कहा, एक तुम्हारे मिलने वाले ने बताया। तो मैंने कहा कि मैं तो मन भर में तोला भर हूँ। महाराज की सोच, महाराज का कितना सुंदर कहा कि जो धन भगवान ने मुझे दिया है उसे मैं अन्यत्र देता फिरता हूँ, सेवा भाव से देता हूँ। तो बहुत 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 सुंदर है कि प्रभु ने उन्हें जो भी दिया, जो स्वामी जी अपनी बात कर रहे हैं, उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो स्वामी जी को जो भी प्रभु ने दिया, नामदान दिया, तो वे बांटते हैं और सेवा भाव से बांटते हैं। हम सबको गुरुजनों ने कुछ ना कुछ दिया है, और जो कुछ दिया है वो बांटने के लिए ही दिया है।
अगर श्री राम शरणम की चाबी दी है, वो भी वहां के जितने कार्यक्रम बांटने के लिए दिए हैं, केवल अपने बटोरने के लिए नहीं। और अगर लगता है हम अपने लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर लें, हाँ 2 जन मेरी सखियां मेरे साथ जॉब कर लें, हम रिटायर्ड हैं, हाँ हम 2 लोग आके जॉब कर लें, खाना पूर्ति कर लें, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कुछ मिलता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ नहीं, आप कर रहे, आए ना आए ये आपका लेना देना ही नहीं है, लेकिन आपको बताना तो सबको है कि इस समय यहाँ पर जाप होता है। जब भी अवकाश हो, समय मिले, जरूर आइएगा। हम लोगों के यहाँ पर गुरुजनों के दिनों पर जाप होता है, लेकिन हम सुबह ही करते हैं क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल रहता है। हाँ चाहे बाकी आना चाहें, हाँ चाहे बाकी आना चाहें, लेकिन उनको हम उनके लिए नहीं करते कुछ भी, हम अपने लिए करते हैं। हमें इस समय कंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम खोलते हैं, इसलिए हम 2 लोग अपना फूल अर्पण कर लेते हैं और 2 लोग बैठ के वहां जाप कर लेते हैं। हमें लगता है परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया। नो, नॉट एट ऑल। जो स्थान दूसरों के लिए है, जिस स्थान में दूसरों को देने के लिए बना हुआ है, जो स्थान की संस्कृति, जिस स्थान की परंपरा ही देना है, उसको 2 लोग क्या अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्थान तो सैक्रिफाइस का है कि मुझे ये कंफर्टेबल लगता है, लेकिन दूसरे इस समय आ सकते हैं तो हम दूसरों को दें। तो ये ऐसी चीज है कि हम सिर्फ अपने लिए देखते हैं या अपने मित्रों के लिए देखते हैं। ये ऐसी मेंटालिटी तब होती है जब अंदर कमाई नहीं होती, भीतरी संपदा जिसे महाराज आजकल बात कर रहे हैं अपने प्रवचन में, वो नहीं होती है, ये बात है। तो इसलिए जो ये स्वामी जी, ये हमारी संस्कृति है कि स्वामी जी ने को जो मिला उन्होंने बांटा। बिल्कुल, हमें जो मिला हमसे बंटवाया प्रभु ने, अपने पास एक चीज नहीं रखने देते। ऐसे हैं हमारे गुरुजन, ऐसे है। ये है श्री राम शरणम, ये कोई अपना पर्सनल चीज नहीं है। जब मन करे कर लें, जब जैसे मन करें कर लें, ये दूसरों के लिए है। आप सबके लिए डालिए, पोस्ट डालिए, जैसे यहाँ पे साधक डालते हैं, आप पोस्ट डालते हैं, सबके लिए डालते हैं, तो वहां पर आए ना आए, आए ना आए, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 1 ही आता है, आए ना आए, पर हमें जो चीज दी है महाराज ने, वे बांटने के लिए दी है। That's it. So ये शब्द यहाँ पर क्यों रुकवाते हैं महाराज? क्योंकि वे हमें अध्ययन करवा रहे हैं, वे हमें बता रहे हैं कि ये है हमारी थॉट प्रोसेस। हमारी थॉट प्रोसेस कुछ और नहीं, ये है। कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ या दूसरे आंटी ने बता दिया, अंकल ने बता दिया, नो। शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे प्रवचन पीयूष जी हमारे क्या कहते हैं, ये लाइनें वहां की हैं, आंटी और अंकल की नहीं है। मन मर्जी कुछ भी कर लो। फंसेंगे जबरदस्त। मन मर्जी जो भी अध्यात्म के रास्ते पे मन मर्जी, इस स्थान के रास्ते पे मन मर्जी करेंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। क्योंकि हम जानते हैं अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। पूरा का पूरा चैप्टर है इसका, अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। हमें ही महाराज बता रहे हैं कि देखो जो भी कुछ मिले बांटना ही बांटना है। दैट्स इट। बिल्कुल, बहुत कृपा है महाराज की, पर बहुत कृपा है इस मामले में, अनंत कृपा है। और सबसे सुंदर कृपा है कि वे सारथी हैं, क्योंकि उनका सब कुछ है, वे मालिक हैं, वे जहां मर्जी दें, जैसे मर्जी दें, उनका है सब कुछ।
सो प्रश्न आया कि मैं जहां पे काम करती हूँ वहां पे मेरी फैमिली मेंबर्स भी काम करते हैं, राइट? और तो वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया। मेरा हाइक होना था पोजीशन में, और ऑफ कोर्स सैलरी में भी। उन्होंने किसी और फैमिली मेंबर को, और वो भी न्यू भी है, उसे मेरा बॉस बना दिया। और तो मैं ये देख नहीं पाई और मैं जॉब छोड़ाई। पर जो जॉब छोड़ के आए थे वो बोल के आए थे अपने फैमिली मेंबर को, लेकिन जो एक्चुअल एम्प्लॉयर्स हैं उनको नहीं बोल के आए थे। तो अब क्या हो गया कि अब क्योंकि गए नहीं, तो फिर एक तो फिर जो बड़े हैं फैमिली के वो बोलने लग गए, अरे भाई तुमने क्यों छोड़ा, कैसे करोगी, मैनेज कैसे करोगी, फला फला। उधर का फोन आने लग गया, इधर बड़ी बड़ी पूछ हो गई, बड़ी 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 पूछ हो गई। बड़े लोग पूछने लग गए, जो इतना कुछ मेरे पे हो जाता तब कभी फोन नहीं किया, लेकिन अब मैं छोड़ आई हूं वहां पर, बड़ी पूछ हो गई। अब क्या है कि बॉस का भी आ गया, जो एक्चुअल बॉस हैं उनका भी आ गया कि वो आ क्यों नहीं रही है, क्या हुआ। तो वहां पे वो रेजिग्नेशन नहीं दे के आए थे। तो उनका प्रश्न आया कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। अब देखिए, आप शायद ये क्वेश्चन ना पूछते जस्ट बिकॉज बहुत लोगों ने आपको पूछा और कहा कि जाओ जाओ जाओ, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके मन में ये आ गया कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन इस चीज को किसी ने एड्रेस नहीं किया कि आपका डिसरिस्पेक्ट हुआ था। यहाँ पे ये चीज नहीं करते कि आपका डिसरिस्पेक्ट हुआ था, आप वहां पर जाना चाहते हैं। अब आपका पर्पस क्या है जाने का? बहुत खुश, राइट, कि भाई मुझे सत्संग मिल जाएगा, अब मैं सत्संग जा सकूंगी, मैं काम अपना शुरू कर सकूंगी। आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और रही बात बिजनेस की, स्टार्टअप की, छोटा सा भी शुरू कर सकते हैं और वो ग्रो करता है। छोटा सा भी शुरू कर सकते हैं, हाँ, लड्डू बनाकर भी बेच सकते हैं या एक खरीदेगा, अगर 5 लोग खरीदते हैं मतलब बड़ी सक्सेस है। कि अगर 5 लोगों को बेचा, 5 ने खरीद लिया, बहुत अच्छी सक्सेस है कि नहीं है, राइट? और ग्रेजुअली वो ग्रो करता है और ग्रो करेगा भी। लेकिन बात यह है कि आप ये लेना चाहते हैं, रिस्क की नहीं लेना चाहते। या फिर लोग, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर भी लोग कहेंगे क्या कर लिया, दिमाग खराब है, इससे कुछ होने वाला है। लोग तो ऐसे ही करेंगे। और लोगों को इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होती कि आप वहां किन कंडीशंस में काम करते हैं, किस तरह आपके साथ बिहेवियर किया जाता है। लोग नहीं इस बात की केयर करते। तो ये चीजें आपको सोचनी है, ये प्रोफेशन है। अब आपको ये है कि मुझे पैसा चाहिए राइट, पैसा चाहिए मुझे, और जितना मिल रहा है चलो आ तो रहा है कुछ। सो ये जो चॉइसेस हैं, ये कोई दूसरा नहीं आपके लिए कर सकता, ये आप ही अपने लिए कर सकती हैं, राइट? और रही बात डिसरिस्पेक्ट की, पहले हमें अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखना है। ये जो हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? तो मेन बात होता है कि अपने आप को पहले हम रिस्पेक्ट करते भी हैं कि नहीं करते, राइट? जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं तो जो दूसरे रिस्पेक्ट करें ना करे धेला मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि दूसरा तो वही देगा जो उसके पास है, राइट? अगर दूसरे के पास अच्छी भीतरी संपदा है तो वो अच्छी चीजें बांटेगा, अच्छी चीजें करेगा, सबके लिए करेगा, एक के लिए नहीं करेगा, अपने मित्रों के लिए नहीं करेगा, सबके लिए करेगा। लेकिन अगर भीतरी संपदा नहीं है,
बहुत ड्राई है वहां पे है ही नहीं कुछ, तो वो केवल अपने लिए रखेगा, राइट। तो इसलिए जो दूसरा देता है, नॉनसेंस करता है, वो अपना बता रहा है कि मैं क्या हूं, दैट्स इट। अब उस पर आपको बार बार ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है, राइट। आज आप निकले हैं, कल जो आदमी किसी और को आपके ऊपर फैमिली में लेके आ सकता है, वो किसी दिन आपको निकाल कर किसी और को, फैमिली मेंबर को भी ला सकता है। क्या गारंटी है कि वो ऐसे ही रखेगा, राइट। तो ये चीजें जो होती हैं, ये हमें बहुत सुंदर सिखाती हैं। जो एक को निकाल सकता है, वो किसी पर भी, कोई भी, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखिएगा कि मुझे चाहिए क्या, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए या मुझे इसी तरह का माहौल चाहिए, क्या चाहते हैं आप। और उसके बाद ये कौन सी चीज में बेनिफिट है, कौन सी चीज में बेनिफिट नहीं है। और हमेशा याद रखिए, जो आप चयन करेंगे आपके फिर उसी तरह से द्वार खुलेंगे। जैसे आप चयन करेंगे आपके द्वार उसी तरह से खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये चयन किया तो आपको कुछ और मिले, नहीं, जो भी आप चयन करेंगे आपके द्वार उसी तरह से खुलते जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।